हाय एवरीवन, मैं प्राची। आज आप लोगों को मैं रियल नेल पे परमानेंट एंड एक्रेलिक एक्सटेंशन आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो डाला वो आप लोगों को मैंने बेसिक टू जितना भी टूल्स था, प्रोडक्ट था, सभी के बारे में मैंने नॉलेज दिया। एंड आर्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में भी मैंने नॉलेज दिया। एंड प्रैक्टिस टिप पे कैसे प्रैक्टिस किया जाता है वो भी मैंने बताया। तो आज मैं रियल नेल पे आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैंने नेल को प्रेप कर लिया अच्छे से। प्रेपिंग तो मैं आप लोगों को इससे पहले भी वीडियो मैंने बताया था। देन उसके बाद मैं हैंड के साइज़ से मैंने नेल टिप का मैं एक साइज़ ले लेती हूँ। देन उसके बाद मैं ग्लू से स्टिक कर देती हूँ। और ये एक्रेलिक एक्सटेंशन है तो ये हमारा हाफ टिप ही अप्लाई होता है एक्रेलिक एक्सटेंशन में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम बारी बारी से अच्छे तरीके से ग्लू लगा के और उसे रियल नेल पे भी ग्लू लगाना है। उसके बाद स्टिक करना है प्रॉपर तरीके से। स्टिक करने के बाद हमारा जो नेल है उसका लेंथ हमें क्लाइंट के अकॉर्डिंग मुझे रखना है। देन उससे पहले मुझे जो हमारा लाइन है रियल नेल को उसे अच्छे से बफ़ कर लेना है। मैं बफ़िंग से भी करती हूँ। एंड अगर आपको काम थोड़ा प्रोफेशनली और फास्ट करना है तो आप ड्रिल मशीन का यूज़ कर सकते हो, इससे काम हमारा फास्ट होता है। तो हमने सारा नेल को मर्ज कर लिया है आर्टिफिशियल से एंड रियल नेल से, उसको मर्ज कर लेना है। देन उसके बाद आप देखो शेपिंग कैसे करना है, इक्वल कैसे आपको नेल रखना है। दिन में एक ट्रिक से मैं लाइट आलमंड शेप रखना है, ज़्यादा आलमंड नहीं चाहिए था हमारे क्लाइंट को, राउंड के साथ लाइट आलमंड चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने शेपिंग दिया। देन उसके बाद मैं एक्रेलिक पाउडर निकालती हूँ एंड मोनोमर को निकाल के मैं अच्छे से, आप देखो बॉल कैसे एप्लीकेशन करनी है। सबसे मेन पॉइंट ये है, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको फर्स्ट एक बॉल लेना है, देन उसे सेंटर में अप्लाई करना है। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट थंब में करती हूँ, बिकॉज मुझे हमारा जो बॉल था वो बहुत बड़ा आ गया था तो मैं थंब पे अप्लाई कर देती हूँ। और ये आप मोनोमर में डिप कर करके उसे आराम से प्रेस कर करके, और एक्स्ट्रा अगर कुछ आपका एक्रेलिक निकल जाता है तो उसे रिमूव करना है। देन मेरा सारे में अप्लाई हो जाता है। मैं उसे 5 सेकेंड के लिए टू 10 सेकेंड के लिए मैं उसे ड्राई होने छोड़ देती हूँ और ये एयर ड्राई हो जाता है हमारा एक्रेलिक। देन उसके बाद मैं उसे ड्रिल मशीन से ही मैं उसे फाइलिंग कर रही हूँ, बफिंग कर रही हूँ, बिकॉज़ इससे आप एक्रेलिक को फाइलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारा स्मूथ एक सरफेस बनाना होता है, क्योंकि जब भी एक्रेलिक अप्लाई करते हैं तो वो एक रफनेस होता है, तो उसे हमें स्मूथ करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी को स्मूथ करने के लिए मैं पहले ड्रिल मशीन से किया, देन मैं उसके बाद मैं सॉफ्ट फाइलिंग करती हूँ, बिकॉज सॉफ्टनेस हमारा सॉफ्ट फाइलिंग से ही आता है। फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा और उसमें सॉफ्टनेस लाने के लिए मैंने बेस कोट की एप्लीकेशन की है। बेस कोट का एप्लीकेशन करने के बाद फिर मैं एसीटोन से उसे क्लीन कर देती हूँ। देन उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा जेल पॉलिश। तो जेल पॉलिश आज जो हमारा आर्ट है उस अकॉर्डिंग मैं आज आप जैसा कि फर्स्ट में आपने देखा है वही आर्ट मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो न्यूड पहले जेल पॉलिश की एप्लीकेशन एक बार करके यूवी लैम्प में क्योर कर देना है। देन मैं ये सेकंड कोड अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा सा क्यूटिकल एरिया से आपको 1 हेयर लाइन आपको बचा के करना है, बिकॉज क्यूटिकल एरिया हमारा ऐसे लॉक हो जाता है, वो लॉक नहीं करना है। उसके बाद फिर क्या होता है, मैट कोट लगाते हैं, बिकॉज इसमें हमें क्रोम की एप्लीकेशन करनी है। देन आप जैसा देख रहे हो फ़ोन में आर्ट, मैं उसी अकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो क्रोम की एप्लीकेशन करने के लिए आप ब्लैक जेल पॉलिश को टॉप कोट में मिक्स करके मैं अप्लाई करती हूँ। और उसी अकॉर्डिंग फिर मैं एक थिन ब्रश लेती हूँ, फिर मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ। देन उसको क्योर करके 30 सेकेंड ही क्योर करना है। देन उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से क्रोम पाउडर की एप्लीकेशन करती हूँ और ये गोल्डन कलर है और ये बहुत ही प्यारा और ये ट्रेंडिंग है हमारा अभी क्रोम आर्ट। तो आज मैं यही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं मिक्स कर रही हूँ उसमें टॉप कैट आई एंड डार्क कलर को, जेल पॉलिश को मिक्स करके
उसके बाद फिर मैं उस पे अप्लाई कर रही हूँ और फिर उसे एक्टिव कर ले रही हूँ, बिकॉज़ उसमें मैंने कैट आई मिक्स किया है, तो कैट आई को एक्टिव करने से वो एक शाइन आ जाता है। फिर क्योर करने के बाद फिर मैं उसके ऊपर टॉप कोट लगा देती हूँ। टॉप कोट लगाने के बाद फिर वो फुल क्योर हो जाता है एंड सील्ड हो जाता है। सो टॉप कोट एंड में लगाना मस्ट है। देन उसके बाद मैं क्यूटिकल एरिया पे क्यूटिकल ऑयल लगा रही हूँ, बिकॉज क्यूटिकल एरिया हमारा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाता है और शाइनी हो जाता है। सो ये हमारा कंप्लीट होता है ब्यूटीफुल आर्ट, एंड ये शॉर्ट लेंथ में आप इतना सुंदर प्यारा आर्ट है। सो फाइनल कंप्लीट होता है। एंड और भी आप लोगों को आर्ट देखना है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।